श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को 6 प्रश्नों के जवाब देने लग रही। सवै पुंसाम करो धर्मो यतो भक्ति रथो सजे अहेतुक प्रतिहिता ययात्मा संप्रसेदति। तो अब जो आदरणीय सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों उन 6 प्रश्नों के जवाब देने लगे। पहला प्रश्न कि मानव लीजी परम धर्म के छो। मंदिर जान धर्म छो, परिक्रमा लगौण धर्म छो, लाखों संपत्ति के दान करने धर्म छो, आखिर के छो परम धर्म। तो सूत जी को नहीं मानव लीजी जो परम धर्म छो ना वो के छो बोले भगवानों चरणों में निष्कपट निश्चल प्रेम यही मानव परम धर्म छो। भगवानों चरणों में जो प्रेम होना चाहिए ना उनमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। वास्तव में निष्काम धर्म हवे ठुल कोई धर्म नहीं हो सका। मंदिर हम ये लीजी लीजो कि मंदिर में जानल के मिलल, बल्कि मंदिर ये लीजी जाओ कि मंदिर जाना हमार धर्म छे। भगवानों भजन ये लीजी नहीं करो कि नंतिन पास हजार घर काम बढ़िया चलल, फैक्ट्री बढ़िया चले, दुकान बढ़िया चले। भगवानों भजन ये लीजी करो कि भजन करना हमार धर्म छो। वास्तव में निष्काम धर्म हवे ठुल कोई धर्म नहीं छो। दूसरा प्रश्न पूछ रहा कि हम भगवानों पूज करने लीजिए जानो श्रेष्ठ को छल। कोई को नहीं भगवती श्रेष्ठ छो, कोई को भैया राम जी श्रेष्ठ छल, कोई को नहीं कृष्ण जी श्रेष्ठ छल, कोई को नहीं शंकर जी श्रेष्ठ छल, कोई को नहीं हनुमान जी श्रेष्ठ छल। और कलयुग में तो नई नई देवता रोज अवतरित आ जानी है ना। आजकल वो साईं बाबा खूब हाईलाइट है ना, नई देवता। और एकमात्र हिंदू ही अश्चु जय कोई गाँव वैसा छन न महाराज ये भूत प्रेत तगड़ी ले है मंदिर में लेवे थाप देनी एकदम पूजनीय केवल भगवान छन बस। हाँ अब आजकल नई फैशन चल गो साईं बाबा का थाप देना। कुछ साईं बाबा जान सा शिरडी कौन कौन गए हो बोलो? कमरवाल जी गए? शिरडी तो गए हो गया नहीं गए? अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सिंगापुर गया। ठीक किया, बहुत ही बढ़िया। तो शिरडी कौन कौन गया? कोई गया शिरडी आपका? हाँ शिरडी में क्या देखा? शिरडी के अंदर आपने मस्जिद देखी कि नहीं देखी ये बताओ। शिरडी में मस्जिद है प्रभु? शिरडी मैं भी गया एक बार। मैं ये देखने गया कि वहां क्या है। आप कभी साईं चरित्र पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है वो मुस्लिम था और उसका नाम चांदमिया था और वो नमाज पढ़ता था। ये स्पष्ट है जो भी था। अच्छा राम जी के पिता कौन थे बोलो? कौन थे राम जी के पिता? दशरथ। अच्छा कृष्ण जी के पिता? वसुदेव। अच्छा आपने कभी दशरथ जी का मंदिर बनाया? बनाया आपने? कैसे पुण्य प्रताप होंगे वो दशरथ के, जिसके घर में निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरीह ब्रह्म सगुण रूप में अवतरित होकर के आया। गुरु वशिष्ठ कौन हुए? राम जी के गुरु
कृष्ण के गुरु कौन हुए? सांदीपनी। कैसे पुण्य प्रताप होंगे उन वशिष्ठ के, उन सांदीपनी के, जिसके शरीर से चारों वेद उत्पन्न हुए, वो उसको पढ़ा रहे हैं। कैसे पुण्य प्रताप होंगे वशिष्ठ के या सांदीपनी के? कैसे पुण्य प्रताप होंगे वो अत्रि ऋषि के, जिनको त्रिभुवनपति राम जंगल में प्रणाम कर रहे हैं। कैसी होगी मां अनुसुईया, जो जगत जननी मां भगवती को सती धर्म का उपदेश कर रही है। कैसे उनके पुण्य प्रताप होंगे? क्या आपने अत्रि मुनि का मंदिर बनाया? क्या आपने अनुसुईया का मंदिर बनाया? क्या आपने वशिष्ठ मुनि का मंदिर बनाया? क्या आपने च्यवन ऋषि, गौतम, अंगिरा, पाराशर, इनका कोई मंदिर बनाया? दशरथ जी का मंदिर बनाया? क्या साईं बाबा इनसे श्रेष्ठ हो गया? बोलो। जब हमने वशिष्ठ को नहीं पूछा, हमने राम की पूजा की, लेकिन हमने दशरथ को कभी नहीं पूजा, है ना? क्योंकि हम जानते हैं सनातन धर्म है, ये व्यक्तिवादी नहीं है। हम व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। भले ही राम जी के पिता दशरथ हैं, लेकिन दशरथ हमारे लिए पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो हमारे लिए राम है। और श्रीमद् भागवत जी कहती है, इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव केवलम। इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र, इसकी विधि के बिना जो हम मनमुखी भक्ति करते हैं, उससे केवल और केवल उत्पात खड़े होते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए जो शास्त्रों ने कहा है उसी की आप पूजा करिए। हाँ, भूत प्रेत को मत लाइए अपने मंदिर में। हाँ, जो प्रेत की पूजा करता है ना, निश्चित वो एक दिन प्रेत ही बनता है, ये जान ले। हाँ, अब जो लोग साईं बाबा को पूज रहे हैं, वो न जाने कौन से नरक में जाएंगे, मैं नहीं जानता और न मैं कह सकता हूं। निश्चित इस व्यासपीठ से बोल रहा हूं, आप दुर्गति की ओर भाग रहे हैं। पूजनीय तो केवल पंचदेव है, बस। हमारी सनातनी पद्धति है पंचदेव उपासना। नारायण, शिव, भगवती, महादेव। नारायण हो गए, शिव हो गए, गणपति हो गए, भगवती हो गई और सूर्य हो गए। वैष्णव पंथ, शैव पंथ, शाक्त, गणपत्य और सौर, ये पंचदेव उपासना हमारी सनातनी पद्धति है, ये हमारी परंपरा है। और इसके इतर जो भी हम करते हैं ना, ये साईं, भाई, माई जो भी हम पूछते हैं ना, ये उत्पाता एव केवलम, ये केवल और केवल उत्पात खड़ी करेगी, बाकी कुछ भी नहीं, ये याद रखो। हाँ, तो इसलिए यहां पूछ रहो सोनकाद ऋषियों कि हम कगे मानू महाराज, हम कहे प्रति अपन मन के लगो। तो बहुत सुंदर बात को सूज्य महाराज जी कि यथा तरोर मूल निषेच नैनो तप्तंत तत् स्कंद भुजोपशाखा। जैसे हम बोटा तलवे पान डालनू ने मली पातल हरी होनी, उमें फूल ले जानी, उमें फल ले जानी, और जब हमको गौरल देखो ने तो हजारों में फूल छन, हजारों पात छन, लाखों फल छन, पर वे जड़ केवल एक छु। कदु छु भी जड़ एक। यशी के जतुल देवी देवता छन, उनर मूल तत्व तो केवल और केवल नारायण छु। कुछ नारायण। ये लीजिए, तुम कोई ल पूज करो, अंत में पंडित जी के कोनी अनया पूजया कृतया संक्षिप्त विधानेनो यथो लब्धोपचारे पूजनेन कृतया तेन श्री यज्ञ नारायण प्रियताम नमः।
वो सब भगवान नारायण का समर्पित आ जा कील करो। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जब देव हो ने देव बरखा, जब पानी बरसो तो बंधार चुगनी, फिर नानू नान गधियार बढ़नी, फिर वो नदी में मिल जाए, और नदियों लक्ष्य के हो समुद्र। यशी के सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। यशी के लिए कोई ले देवत का प्रणाम करो, अंत में भगवान नारायण कहीं समर्पित आ जाओ। वो भिन्न निचु महाराज एक प्रति मन का लगाओ तुम। गीता में एक श्लोक हो, अनन्यास्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से मेरा चिंतन करो। अब अनन्यता मने क्यों महाराज? बोले न अन्यः अनन्यः, जैक दृष्टि में एक सिवा दूसर कोई छई ना, उसे कोनी अनन्य। अब अनन्यता मतलब यो नहीं छू कि तुम राम जी को भजो और शंकर जी को प्रणाम नहीं करो, ये बिल्कुल नहीं छू। अनन्यता का मतलब जहां तक मैं समझ पाया, अनन्यता का मतलब है एक के प्रति प्रीति रखना। इष्ट एक होना चाहिए जीवन में, है ना। कई लोग आज राम जी भो श्याम जी को, फिर शंकर जी, फिर भगवती, फिर गणपति, फिर हनुमान जी बदलते रहो। बोले आजकल हम हनुमान जी भगत हवे, ये ठीक नहीं है। इष्ट एक होना चाहिए। तुम अगर भगवती का मानसा ना तो मानो भगवती को, तुम्हारा इष्ट अगर राम छ तो मानो राम जी को, लेकिन अनन्यता। अब अनन्यता मतलब यो नहीं छू कि तुम्हें इष्ट यदि भगवती छू तुम रामजू मंदिर में नहीं जाओ, यो अनन्यता मतलब नहीं छू। अगर तुम्हें इष्ट कृष्ण छन तो तुम भगवती मंदिर में जाओ और भगवती चरणों में प्रणाम करो और मैया थको मैया इतुक आशीर्वाद दियो कि कृष्ण हमू मल पे प्रेम बनाई रहो। बस यह नाम छु अनन्यता। मैं जहां तक इसको समझ पाया, आप जहां भी जाओ अपने इष्ट की चर्चा करो। बस आप महादेव के मंदिर में भी जाओ, हे भोले बाबा बस कृष्ण अनुग्रह करें, इतना आशीर्वाद दे। हे राघव कृष्ण के चरणों में प्रेम मिलता रहे, बस इतना अनुग्रह करो। इसे कहते हैं अनन्यता। गोपियों के इष्ट कौन है? कृष्ण। और गोपियां कृष्ण का मांगने लीजिए कहां जाने कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। देखो गोपियों के इष्ट कृष्ण चाहिए, लेकिन कृष्ण को मांगने लीजिए कहां जानी? कात्यायनी मंदिर में। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन छो, हे मां कात्यायनी कृष्ण ही हमको पति रूप में प्राप्त हो। रुक्मणी इष्ट को छन कृष्ण, लेकिन रुक्मणी ले भगवती तो मांगा है जाए कृष्ण को। इथे कोनी अनन्यता कि कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो जाओ। बस सीता जी इष्ट छन राम, लेकिन वो सीता जी को जब राम चे तो जय 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 गिरिराज किशोरी, फिर भगवती शरण में कि हमको राम प्राप्त हो जाओ। बस इथे कोनी अनन्यता। तुम जाने जाओ जो ले देवते थान थे जाओ, बस अपन इष्टिक मांग करो। बस यह नाम छू अनन्यता। अब आजकल लोग अनन्यता अर्थ दूसर निकाल लेनी। बोले ना भैया, एक मेरे मित्र छू वो जो वृंदावन में हम दगड़ में घूमन छी, जिससे शंकर जी मंदिर आ उन्होंने ऐसी कर ली। हाय मैंने को क्या हो भैया? बोले अगर मील शंकर जी को देख देना है तो मिका अनन्याश्रय दोष लाग जाल।
अन्य के देखणो दोष। मिल को मूर्ख आदमी, ये तुमको कैल बता भैया है, ये किसने बताया? क्या हम अंग्रेज सिखाएंगे कि भक्ति कैसी करनी चाहिए? हम हमारे ग्रंथ सिखाएंगे। हमारे ग्रंथों में पंचदेव उपासना पद्धति कूट कूट करके भरी है। हाँ, तुलसीदास जी रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं, देखो पूरी पंचदेव उपासना पद्धति प्रारंभ से ही गणपति की स्तुति, सरस्वती की स्तुति, महादेव महादेवी की स्तुति करी कि नहीं बोलो। और तुलसीदास जी परम वैष्णव हमारे ही संप्रदाय के थे, रामानंद संप्रदाय से तुलसीदास जी महाराज। और मेरा सौभाग्य है कि हम लोग तो उसी पीठ से दीक्षित हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव वो जो है तुलसी पीठाधीश्वर है, उसी तुलसीदास जी की जो पीठ है वही पीठ। हम लोग गए थे अभी दर्शन करने, कबड़वाल जी भी गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि पंचदेव उपासना जो है ये कूट कूट करके हमारे शास्त्रों में भरी हुई है। तो इसलिए वंदन सबको करें और निंदा किसी की मत करें। और तीसरा प्रश्न पूछा था, भगवान का नाम है अजन्मा। जब उसका नाम अजन्मा है तो वो कौशल्या का राम कैसे बना? जब उसका नाम अजन्मा है तो वो देवकी का कृष्ण कैसे बन गया? तो सूत जी कहते, सुनो, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। बोले कब अवतार लेते हैं? तो लिखा है कि जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब धर्म के बाढ़ ही असुर महा अभिमानी, बाढ़ ही असुर महा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होए धर्म के हानि, धर्म के हानि। बोले भगवान अवतार लेनी, भगवान जन्म नहीं लेनी। और चौथो प्रश्न पूछो कि भगवानों कदू अवतार छे? कोई कोनी 5, कोई कोनी 10, कोई कोनी 20, कोई कोनी 24, कोई को भैया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में भगवानों कदू अवतार कही गई? तो श्रीमद् भागवत जी आधार में भगवानों 24 अवतार बताई गई। कदू 24। और 24 अवतारों में सब पहली अवतार हो सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। दूसरा अवतार बोले 12 अवतार, गिनते जाए आप लोग। फिर संत नारद जी अवतार, फिर नर और नारायण, फिर भगवान कपिल देव जी, फिर दत्तात्रेय जी, फिर यज्ञ भगवान, फिर ऋषभ देव जी अवतार, फिर पृथु अवतार, फिर मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, विवाद धन्वंतरी अवतार, फिर मोहिनी अवतार, फिर नृसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, फिर महर्षि वेदव्यास जी अवतार, फिर श्री राम अवतार,
श्री बलराम जी शेषावतार, फिर कृष्ण अवतार, विवाद हरि अवतार, विवाद हंस अवतार, फिर बुद्ध अवतार और विवाद कल्कि अवतार। अच्छा सुनो, तुम ये बुद्ध अवतार के गौतम बुद्ध से समझ लिया, ये लो ध्यान दियो। ये जो बुद्ध अवतार है यहाँ चर्चा कर रखे ने, ये के गौतम बुद्ध जन समझ गया। बोले नास्तिक कहते को नहीं, बोलो नास्तिक किसे कहते हैं? जो आस्था नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भगवान को न माने वो नास्तिक, ऐसा है ही नहीं। अच्छा। जो वेद को न माने वो नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदकः। और गौतम बुद्ध तो वेद निंदक हुए, भगवत निंदक हुए, तो ये भगवान के अवतार नहीं है। ये जो श्रीमद् भागवत में बुद्ध अवतार की चर्चा है, ये कश्यप बुद्ध हुए। कौन हुए? कश्यप बुद्ध। और इनके बारे में लिखा हुआ है, ये जो कश्यप बुद्ध हैं, इनका अवतार कीटक क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? कीकट क्षेत्र में। ये बिहार में है। कहाँ है? जहाँ वर्तमान में आपने बौद्ध गया क्षेत्र जो है ना, वो क्षेत्र। गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बड़ी चालाकी से उस क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में लेकर के वहाँ बुद्ध की स्थापना कर दी। पर वो कश्यप बुद्ध का स्थान है वास्तविक रूप में, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। श्रीमद् भागवत में जो बुद्ध हैं, इनका अवतार गया में हुआ है। बल्कि जो गौतम बुद्ध हैं वो कहाँ हुए? लुम्बिनी, नेपाल में। उनका नेपाल का है। तो ये जो बुद्ध हैं, ये कश्यप बुद्ध हैं। तो इसलिए हम लोग गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार मान बैठते हैं, पर वो भगवान का अवतार नहीं है। जो वेद निंदक है वो भगवान हो ही नहीं सकते, है ना। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च, भगवान किसे कहते हैं? विष्णु पुराण में वर्णन आता है। जो वेदों का सम्मान करे वो भगवान है, क्योंकि वेदों नारायणों साक्षात। तो इसलिए ये जो यहाँ पर बुद्ध हैं, ये कश्यप बुद्ध की चर्चा है। भगवान के अनेक अवतार हैं, पर भगवान के दो अवतार प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम हैं। वे दो अवतार कौन कौन से हैं भाई? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। देखो, राम जी के नेत्रों में गंभीरता और कृष्ण के नेत्रों में चपलता, चंचलता। द्वि अवतार भगवानों प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम चल। और श्रीमद् भागवत वेदव्यास के लिए लिखो, कैसी के लिए? ये संसारियों मन भगवान में लाग जाओ बस। और ये भागवत लिखबेर उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ा। यह सोनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दे कि महाराज हम उन तो सुन रखो कि जब सुखदेव जी जंगल है जानची, वानप्रस्थ है जानची, तो कुछ स्त्रियां सरोवर में निर्वस्त्र स्नान करने लग रही थी। और जब सुखदेव जी गई तब इनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। और जिससे व्यास जी गई तो ये स्त्रियों अपन शरीर को ढक लिए। तो व्यास जी ने तो प्रश्न करो कि अल्ले मेरे जवान पुत्र 16 वर्ष मेरे जवान पुत्र यहाँ बटी गो उग देखवे तुमको शर्म नहीं आई, और मैं बूढ़ी गई, मेरी इंद्रियां ने शिथिल है गई, मिके देखवे शर्म करण से, मिके देखवे तुमको लज्जा होने। बोले व्यास जी तुम तो संसारी छाने, ये शरीर यद्यपि बूढ़ी जा, लेकिन ये इंद्रियां कभत्ते वृद्ध नहीं होनी, वासना कभत्ते वृद्ध नहीं होनी, बूढ़ी नहीं जाने महाराज। तुम संसारी छा,
ये लीजिए तुमको देख बे लाजता आली और रे बात तुम्हारे पुत्र बोले तुम्हार चल जैसे सुखदेव उगत यलपत नीचू कि स्त्री और पुरुष में भेद के हो या श्री सुखदेव जी महाराज उस सुखदेव जी व्यास जी पास है वीर भागवत के कसिक पढ़ दे महाराज। एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न यो व्यास जी क्वेश्चन हमको यलो बताओ। तब जब श्री सूत जी महाराज को ने देखो बहुत सुंदर तुम प्रश्न करो। नारायण जी पुत्र ही ब्रह्मा और ब्रह्मा जी पुत्र ही वशिष्ठ, वशिष्ठ जी पुत्र ही शक्ति और शक्ति महाराज जी पुत्र ही पाराशर और पाराशर महाराज जी पुत्र ही वेद व्यास जी महाराज। और ये वेद व्यास जी महाराज जैसे सुखदेव जी जन्म लेते ही बन है गई ना तो इन्हें बाबू व्यास जी ले जन्म लेते ही बानप्रस्थी है गई और जैसे जंगल जान लागी तो इन्हें रिजल को कि बेटा तेरे बगैर में कसी जीवन काटूं कसी रहूं। तब जब व्यास जी को मैया जब तू मेरे स्मरण कर ली ने मैं तेरे सम्मुख उपस्थित आ जाऊं। व्यास जी वहां बड़ी हिटी और सीधा गई बद्रीनाथ और बद्रीनाथ में एक नानी नानी कुटिया बने जय नाम पढ़ो साम्या प्रास है ना के नाम पढ़ो साम्या प्रास। कबत बद्रीनाथ जला तो दर्शन करिया माणा गांव में जो व्यास गुफा छू उगणी गोनी साम्या प्रास और वहां व्यासजुल समाधि लगाए। जैसे व्यासजुल समाधि लगाए तो व्यासजू ध्यान में पूरी दुनिया घूमने महाराज। व्यासजू के देखनी कि दुनिया नाचने खाने पीने आनंद लेने। व्यासजुल को भैया इनर आध्यात्मिक रुझान लगे बढ़न से तो भैया कोई इस ग्रंथ रचना करूं जैल इनर आध्यात्मिक रुझान बढ़ो। तो तब व्यासजू एक वेद छी पहली ऋग्वेद तो व्यासजू को वेदों विभाजन करो भी चार खंड कर दी तो वेद है चार को ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। अब वेदों भाषा इदु कठुन महाराज मिल्क पहली कर जिन्हें वेद कहे कोनी बोले नितराम गमयति बोधयति सन्निगमो वेदः जो कह के बुद्धि जानी न जाओ पछाणी न जाओ वही नाम छो वेद। और वेद भाषा इदु कठिन छू कि वेदों को कोई पढ़ ही नहीं सके और कोई पढ़ ले लियो तो भी अर्थ नहीं कर सके और कोई अर्थ करण चाह तो भी अर्थ ते नहीं हो अनर्थ और रह जा। तो तब वेद व्यास जी वेदों के लिए सरलीकरण करो तब वेद व्यास जी फिर पुराण लिखे और कदु पुराण लिखी 17 कदु 17 पुराण उन्होंने लिख दिए। 17 पुराण लिख बेले उन्हें मन का संतोष नहीं हो। एक दिन नारद जी आई नारद जी ने पूछा व्यास जी किला उदास था बोले देखो नारद जी वेदों विभाजन मील कर दे इदु भाग पुराण मील लिखली लेकिन मन में संतोष नहीं छू महाराज। नारद जी को एक बात को तुम थे नौक जन मान्य बोले काओ। तब वेद व्यास जी को नहीं नारद जी को नहीं वेद व्यास जी थे न यदवतश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचिद तदवायसं तीर्थ मोसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्यु शिक्षया। नारद जी को ने देखो जगह सरोवर में नारायण आदत छू ने जगह सरोवर में स्नान करना आदत छू वो कचार में भला ना लो बताओ जो रोज सरोवर में स्नान करो वो कचार में कसी नाल महाराज। अच्छा कचार में कोई स्नान करो
बोले काऊ, कोई स्नान करूं? काऊ स्नान करूं। पर जो हंस, जो मानसरोवर में मोती चुगूं, वो परमहंस, जब तक उन्होंने जी तुम श्रीमद् भागवत जी की स्थापना नहीं करना, तुमको संतोष नहीं मिलल। क्योंकि मैं कितनी भी अच्छी कविता लिखूं, जब तक मेरी लिखी कविता में मुझे संतोष नहीं होगा, तब तक आपको भी नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। तो ये लीजिए तुम श्रीमद् भागवत जी की रचना करो। व्यास जी को महाराज अब के नहीं हंस सकना, बूढ़ी का आओ के हूँ महाराज, अब बूढ़ी गई, शरीर वृद्ध हो गो, अब मैं बस बात नहीं चुके लेखन वेखन। नारद जी को संत चरणों आश्रय लियो, सब कुछ संभव छु। व्यास जी संत कृपा की ही ये मिथे पूछो नारद जी को नहीं, नारद जी को नहीं। व्यास जी मैं पूर्व जन्म मैंने एक दासी पुत्र छी, कोची में दासी पुत्र। नारद जी कहानी बताओ जरा सा। नारद जी को नहीं, व्यास जी पूर्व जन्म में मी एक दासी पुत्र छी। क्या एक पुत्र छी? दासी, नितांत दासी मेरी जी। जैसे मील जन्म लेने मेरे बाबू मर गई महाराज, अब मेरी विधा हुई जी, मिगे इथा उथा लिवेर भटकन लागी और स्थान खोजन लागी कि कहीं रण है मिल जाओ, मैं कहीं खाना है मिल जाओ दूराट। और तब मेरी जी मिगे लिवेर कुछ गृहस्थ संतों आश्रम में गए। उस सब ऋषि सदगृहस्थ मेरी जल उन चरणों में प्रणाम करो, उन्हों तो कहो बाबा मिगे संत सेवा खूब है, मिगे भोजन सिद्ध करण लो, अगर तुम्हारा आशीर्वाद आ जाओ, मी अबला नारी एक मेरे भव महाराज हो, और तुम यदि आज्ञा दियो, तुम यदि आदेश कर दियो तो जरा जाग मिल जाओ तुम्हारे स्थान में, बस मैं सब काम कर लूं महाराज। संतों को अरे बेटा जाओ भीतर जाओ और हमार पत्नियों से बात कर लियो, खूब सेवा करो और प्रेम लियो, आश्रम में रहो, अपना समझो। नारद जी को नहीं मेरी इज को और मुझे संतों स्थान दे दे। और संतों आश्रम में तो रात 4 बजे बटी रात 10 बजे तक एक काम, बस केवल सत्संग और दूसरे कोई चर्चा ना। वी संतों आश्रम में कुछ संत आए चातुर्मास करने लीजिए। कहाँ बटी? बोले बद्रीनाथ बटी। वो जो बरसातक जो महण होनी 4 महण, एक जाग के संत भजन करनी उठे को नहीं चातुर्मास। तो बोले चातुर्मास करने लीजिए। जब बद्रीनाथ में संत आए तो मुझको बहुत आनंद आ संतों दर्शन करवे। मैं रत्ते बेटी ब्याह तक संतों की सेवा कर छी बस। और उस संत लोगों मेरा नाम रख दी रामदास। के नाम रख दी? रामदास। अब कोई ना काम हो, बच्चा रामदास यश करो, बेटा रामदास उस करो, बेटा रामदास यहाँ आओ, दिन भर में संतों दगड़। एक दिन संतों जाना बखता चातुर्मास पूर्ण हो और संत जैसे जान लागी, मी उन्हें चरणों में पड़ गई। मिल को बाबा मिनी रोण चानिया मिकला ली करो अपन दगड़, मिके भोल नहीं लागनी हो संसार, मिले तुम्हारे दगड़ भजन करो। संतों का बेटा आई तेरे वृद्धा ते बूढ़ी तेरी ईज छू, और ये बूढ़ी के छोड़वे तू कहाँ जाले? ये लीजिए हमें शास्त्र को नहीं कि मात्र देवो भव, जब तक तेरी ईज जौन छू ने ये खूब सेवा करो। और जदिन ये शरीर शांत हजाल उदिन अजय बद्रीनाथ को मना करनो। बोले बाबा कोई मंत्र दे दी जाओ, मैं कह जग जब्बेर मैं अपन जीवन निर्वाह कर सकूं। तो संतों नारद जी के एक मंत्र दे। और के मंत्र दे? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय
नमः शंकर्षणाय च। यो मंत्र नारद के दे, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। यो मंत्र नारद जी को दे। संत न गई नारद जी गोणी मिले खूब मंत्र जपो, लेकिन जिस समय भजन कर रहे बैठनू ने मेरी तुरंत मिका हाथ लगा दी। अरे बच्चा रामदास यहाँ यश कर कुछ कर। मेरी ज मिथे तू प्रेम करी कि कवतला अपन आंखों बटी ओझल नहीं होने दे, मिक भजन नहीं करने दे। जिससे भजन करने बैठो, अरे बेटा यहाँ मेरा भजन बिगड़ो महाराज। एक दिन मेरे मन में विचार आया, मेरे मन में प्रबल वैराग्य आ गया। मील को काश मेरी इज मर जानी कतू बढ़िया नहीं हो। को कोणी नारद जी व्यास जी को अपना पूर्व जन्म का सुनोनी। नारद जी बोले मील सोचो कि मेरी इज मर जानी तो कतू बढ़िया नहीं हो। फिर कोई रोगणी ना, कोई टुकड़ी ना, फिर एकांत में केवल भजन करन बस। और एकदा निर्गता गुहा दुहंती निशिगाम पथि सरपो दशात् पतास् पृष्ठः कृपणा काल चोदितः। बोले एक बार मेरी जो छे गुरु गोड़ के लीजिए, बोले गौर सुन लीजिए। और जब गुरु गोड़ गए ने तो जो घा बीचो रची तली, वो घा तली पर श्याम भैरोजी महाराज को भैरोजी श्याम। और जिससे मेरी जो खुद पड़ो नहीं मली में वो श्यामल मेरी इसको डस दे और तुरंत भी मृत्यु हो गई। और वे मृत्यु बाद मीन खूब डांड मारी। मेरे आंखों में दुई प्रकार आंस निकली। मेरे बो आंखों में आंस निकली और मेरे दैन बले। मेरे दैन आंखों में शीतल आंस निकली और बो आंखों में गर्म आंस निकली। बोले किला भैया, बोले आंसू परिस्थिति हमेशा दुई प्रकार की, एक हूं शीतल एक हूं गर्म, है ना। एक होने दुख के आंसू, एक होते सुख के आंसू। जो दुख के आंसू हैं उसकी स्थिति हमेशा गर्म होती है, और जो सुख के आंसू होते हैं उसकी स्थिति हमेशा शीतल होती है। हाँ, हमारा बेटा कुछ ऐसा कर दे कि हम समाज को मुख दिखाने लायक न रहे, तो उस समय हमारे जो आंसू निकलते हैं उसकी स्थिति गर्म होती है। और हमारा बेटा पूरी कक्षा में अव्वल आ जाए, है ना, ऐसा काम कर दे कि हम समाज में गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को, तो उस समय जो आंसू निकलते हैं उसकी स्थिति होती है शीतल। बोले मेरे एक आंख में गर्म आंस ये लीजिए निकली कि मुझे बहुत दुख हो कि देखो मेरी मुझे छोड़ में नहीं, और दूसर आंख में मेरे शीतल आंस ये लीजिए निकली कि लगी मेरे प्रसन्नता आगे कि चलो अब कोई रोगनी टोगनी नहीं छू, अब तो खूब बढ़िया कने भजन हो। नारद जी कोणी मेरा अपने जगपुर संस्कार करने बाद सीधा न गई बद्रीनाथ। और संतोल जो मेरे मंत्र दर्जी ने वी मंत्रों को मैं जप करने लगी। और जप करते करते जो झांकी में भगवानों ध्यान करने चाहिए वी झांकी मेरे हृदय में प्रकट आ गई। मेरे लागो मैं सामने वो झांकी छू, और जैसे मील आंख खोली तो वो झांकी अंतर ध्यान आ गई। मैं छटपट गई, मील डाल मार दे महाराज कि अल्लाह तला तो मेरे सामने छी भगवान, और अल्लाह अल्लाह का अंतर ध्यान आ गई। तब आकाशवाणी है कि रामदास तेरे संस्कार एल पूर्ण नहीं छू, यदि तेरी अनुरक्ति बनी रही, तेरे भजन बनी रहो, तो फिर कभते तेरो और मेरा मिलन हो। और फिर नारद जी को नहीं, फिर समष्टि में प्रलय हो गई।
पूरे संसार में प्रलय आ और ये पूरा संसार प्रलयंकारी समुद्र में डूब गो। नारद जी को नहीं सबूक मरण हो और रामदास ले मर गो महाराज। ध्यान दिया, नारद जी को नहीं रामदास ले मर गो और पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करी, पुनः सृष्टि बनी, सबूक जन्म हो और म्योरल जन्म हो। देखो संतों कृपा सत्संग आशीर्वाद की हुई दासी पुत्र रामदास आज देवर्षि नारद बन गो और देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वरबाह्य विभूषिताम। भगवानु द्वारा प्रदत्त यो वीणा यलमी भगवानु नाम गुणगान करणु। बोले जब दासी पुत्र रामदास देवर्षि नारद बन सकूं तो भला व्यास जी भागवत के किले नहीं लिख सकन। संत चरणों आश्रय लियो सब कुछ संभव छो। और नारद जी को नहीं मेरे बाबू जो छी ने ब्रह्मा जी भगवान नारायण जी उनको चतुश्लोकी भागवत दे और वही चतुश्लोकी भागवत मेरे बाबू मेका दे और मी वो चतुश्लोकी भागवत तुमको दिनों तुम 4 श्लोकों बृहद निर्माण करो और श्रीमद् भागवत संहिता लिख डालो महाराज। तो नारद जी ने 4 श्लोक दी और व्यास जी वी 4 श्लोकों जो छे 18,000 श्लोकों वाली ये श्रीमद् भागवत शास्त्र निर्माण कर दी। बोले भागवत भगवान की जय। अब व्यास जी भागवत तो लिख दे, लेकिन इके द्यों किसके महाराज, इसको दें किसको, कौन होगा इसका अधिकारी। अब हमारे पास कोई संपत्ति अगर है जाओ ने तो हमारे जो संपत्ति छू वी पहली अधिकारी को होनी हमार पुत्र को हूं, हमार पुत्र। अब व्यासजुल को मेरे लगे पुत्र छू है ना, मेरे पुत्र छू तो सुखदेव, लेकिन सुखदेव कशिकाल मेरे पास है ना, वो तो निर्गुण ब्रह्म समाधि में अवस्थित रही, वो मेरे पास कसी आए। तो व्यासजुल अपन 3-4 शिष्यों के भागवत जुग श्लोक रटाई। बोले जहां सुखदेव बह रही ने समाधि में वहां जब ये श्लोकों को गुनगुनाओ शायद वे जीवन में परिवर्तित हो और वो मेरे पास आ जाओ। तो व्यास जी शिष्य गई और यह आदु श्लोक जहां सुखदेव जी छी वहां गुनगुनाओ। और आदु श्लोक के छू सुनिया केवरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाला। यह आदु श्लोक को महाराज, ये जो श्लोक सुने इमें भगवानों की सुंदरता वर्णन जो गोपियां आपस में चर्चा करनी कि भगवानों सौंदर्य कौशु, बोले बता दो कौशु, बोले वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। ये सौंदर्य सुन गए। सुखदेव जी समाधि टूट गई। क्या कोई इतु सुंदर है सकजू भला, इतु बान इतु सुंदर समाधि टूट गई। एक भैया ये श्लोक को पूर्ण करो ने। व्यास जी शिष्यों को हमको इदु को महाराज ये हवे ज्यादा यदि तुम सुनन चाहने तो तुम्हारे बाबू पास इससे 18,000 श्लोक छन कदू 18,000। एक बार तो सुखदेव जी मन हो कि चलो बाबू पास, लेकिन तुरंत सुखदेव जी मन बदल गो। बोले भैया वो कृष्ण होगा सुंदर है ना, अरे कोई सुंदर छो तो मेरे लीजिए के छू, अगर सुंदर छो तो अपन लीजिए छू। तुरंत सुखदेव जी समाधि में बह गए। और जब व्यास जी शिष्य व्यास जी पास पहुंची और उन्होंने तो कहा कि एक बार तो उन्हें समाधि टूटी
और फिर वो समाधिस्थ आगे बोले दूसर श्लोक यो गुनगुनाओ शायद परिवर्तन है जाओ। और ये श्लोक में भगवानु करुणा वर्णन छो, भगवानु दया वर्णन छो। ब्याज शिष्य गई और सुखदेव जी पास ये श्लोक गुनगुनोनी कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदा साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं त्वं दयालुं शरणं व्रजेम। देखो ये जो श्लोक छो इनमें भगवानु करुणा वर्णन छो। अहो देखो तो सही हो पूतना के ये भगवानु को मारण है। अपन स्तनों में कालकूट नामक जहर लगवेर भगवानों को मारण है। और भगवान का करुणावांश कि पूतना के भगवानों मात्र गति प्रदान कर डाले। को गति मात्र गति। अब भला संसार में यश कोई हसक छू कि कोई मारण आओ और उनको मात्र गति दे दियो। तो भगवानों पूतना के मात्र गति प्रदान कर डाली। सुखदेव जी ये श्लोक सुनबेर ये एक अर्थ लगबेर सुखदेव जी आंखों पे टप 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 आंसू धार रह गए। सुखदेव जी को नहीं वाह कोई इदु दयालु हसकु भला, इदु दयालु इदु कृपालु। दौड़ गई अपन बाबू चरणों में गई, बोले बाबू मेरे भागवत पढ़ाओ। व्यास जी को सुखदेव एगो मेरे पास और सुखदेव जी भागवत जी प्रथम प्रचारक होने जानो। सुखदेव जो से भागवत के जन जन में प्रसारित करो। ये लीजिए सुखदेव का काम और क्रोध तीनों को जीती वाला होना चाहिए। उसी तो सुखदेव जी काम क्रोध तीनों को जीत है। व्यास जी को यो बात यदि मी को लो तो लोग कल देखो भैया अपन चले खुद बड़ाई करने लग रही। ये लीजिए सुखदेव जी गए जनक महाराज जी पास भेजो। कहाँ भेजो? जनक महाराज जी पास। और खूब सुखदेव जी परीक्षा है। अंत में सुखदेव जी परीक्षा में सफल हैं और जन जन में घोषणा है कि सुखदेव जी काम और क्रोध दोनों के जीत है। विवाह सुखदेव जी महाराज अपन बाबू पास आई, बोले बाबू अब मैं के भागवत पढ़ाओ, अब मैं के भागवत पढ़ाओ। तो यहाँ व्यास जी को कि सुखदेव तो दिगंबर छू और भागवत जी जो प्रथम अधिकारी छू। भागवत कथा जो वाचन करल भागवत जी में जय प्रवेश होल वो दिगंबर नहीं आ सकल। भागवत जी अध्ययन लीजिए शिखा और सूत्र दोनों को होना बहुत जरूरी छू महाराज। कोई दिगंबर भागवत जी में प्रवेश नहीं कर सकल। ये लीजिए सुखदेव जी जनेऊ संस्कार करो। हाँ और चौड़ी उन्हें सिखा धरी के जनेऊ उनको पहनाई गो और सुखदेव जी फिर भागवत जी को पढ़ो। और सुखदेव जी भागवत को पढ़ना सुखदेव जी भागवत के पीले महाराज भागवत पान कर गए। और जब परीक्षित के श्राप मिला कोई यो नहीं तय कर सक कि परीक्षित मुक्त कैसे हाल। तब जब श्री सुखदेव जी आई परीक्षित के भागवत सुने और परीक्षित
मुक्त हो गई, परीक्षित वैकुंठ रहने गई। आओ एक भाव गुनगुनो, विवाद फिर कल कांच का आगे को पढ़ो। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू